बिहार की राजनीति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में लाने की भारतीय जनता पार्टी की योजना अपनी सफलता के मुहाने पर है। भाजपा बिहार में अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की योजना को अंतिम रूप देने में जुटी है और इसी के तहत भाजपा ने सबसे पहले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को केंद्र में मंत्री के रूप में अमित शाह के सबसे भरोसेमंद जदयू नेता के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को राज्यसभा के माध्यम से केंद्र की राजनीति में पहले ही स्थापित कर दिया था। संजय झा वर्तमान में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। बात करें जदयू की ओर से, एक तरफ जहां संजय झा और ललन सिंह दोनों ही पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो जदयू नेता संजय झा और ललन सिंह दोनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए खुद को सबसे बड़े दावेदार मानते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते इन दोनों ही नेताओं के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजने की योजना के पीछे जदयू नेता संजय झा और ललन सिंह का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की दिशा में लगातार अपनी ओर से प्रयास करते नजर आ रहे थे। अब जब राज्यसभा सांसद संजय झा और लोकसभा सांसद ललन सिंह के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने किसी बड़े नेता को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। बिहार में जदयू के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिहार जदयू में तांती तत्वा पान जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे सुबोध तांती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि उन्हें बिहार की आम आवाम और जदयू के संघर्षशील कार्यकर्ताओं के भावनाओं का कद्र करते हुए राज्यसभा जाने का अपना निर्णय वापस ले लेना चाहिए। कि ये सवाल भाजपा, जदयू, राजद, एलजेपी और अन्य किसी दल का भविष्य का सवाल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और सवाल है कि मुख्यमंत्री जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे तो इस बिहार का क्या होगा। और 2000 जो इस बार का सरकार बनी है, जो सरकार बनाने के लिए मैंडेट बिहार की जनता ने दिया है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर दिया है। इसलिए यह पूरे कार्यकाल जो एनडीए की सरकार बनी है, बिहार का आम आवाम चाहती है कि माननीय नीतीश कुमार जी पूरे 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इसलिए पूरे बिहार की जनता आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। कार्यकर्ता सड़कों पर है सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, भाजपा, राजद, इसके भविष्य का सवाल है, सवाल बिहार के विकास के भविष्य का है। जिस तरह से विकसित बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, अगले 5 वर्षों तक उनके नेतृत्व में ही बिहार विकास करेगा। किन्हीं अन्य नेताओं को बिहार की जनता को किसी अन्य नेताओं पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। पूरे बिहार की जनता चाहती है कि माननीय नीतीश कुमार बिहार के अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अगर राज्यसभा जाना हो तो उनके सुपुत्र आदरणीय निशांत कुमार जी को राज्यसभा भेजा जाए। यह आम आवाम और जदयू कार्यकर्ताओं का जो विचार है, उसका जो भावना है, वह यही है। सवाल बिहार के विकास का सवाल है, बिहार आम और आवाम को जो न्याय मिलता आ रहा है उसका सवाल है। और बिहार के भविष्य के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को पिछले अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना
बहुत जरूरी है। उनके नाम पर बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया है और वह पूरा कार्यकाल माननीय नीतीश कुमार जी को बने रहना चाहिए। इसी पर जनता का विश्वास, मैं जनता की भावना को आपको बता रहा हूँ, किसी दल के और कार्यकर्ता की भावना नहीं, मैं बिहार के जनता की भावना बता रहा हूँ। मैंने अभी पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया, लगभग हजारों लोगों ने रोक रोक कर बोला कि ये क्या हो रहा है बिहार में। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री पर पूरे बिहार के लोगों का आस्था है, मुख्यमंत्री के कार्य प्रणाली पर पूरे बिहार के आम आवाम को विश्वास है, उनके न्याय पर सभी लोगों को विश्वास है, उनके नेतृत्व में विकसित बिहार का जो लोगों ने देखा है विकसित बिहार को, उसको और आगे देखना चाहते हैं। इसलिए सवाल किसी दल के भविष्य का नहीं है, किसी दल के कार्यकर्ता का नहीं है, सवाल है कि बिहार के भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंडेट मिला है इस विधानसभा के चुनाव में वह 5 साल तक पूरा करे। यही लोगों की भावना है, यही लोगों की सोच है, यही लोगों की मांग है।